वहाँ खड़ा आलिया खोल लगा। हाँ सब बेवकूफ मान रहे, हम चल रहे कंपनी के हिसाब से, फैक्ट्री चलाओगे हम, और पता भी लगेगा लोगों को, सबकी आँख खोल देंगे। ले पकड़ इसे, सही कर। हाँ लेना, लोगों को पता लग जाएगा। दिखना चाह मान रहे फ्री के मिल जा मानस, सही तरह से काम करेंगे। तसल्ली बख्श इसे यहाँ लगा राजेंद्र, तू ले नीचे कर ले, नीचे कर ले, कर लो। ये और बढ़िया रहेगा, दिखेगा, बालकू को भी दिख जाएगा, छोटा बालक भी पढ़ लेगा। हाँ अब खुलेंगी सबकी आँख। हाँ ठीक हो गया, बालक भी पढ़ लेंगे। सलाहकार के देख रहा करके रहे हो तुम यो? दिखता ना के ए अंधा है, पढ़ा लिखा ना, दिखता ना। कंपनी खोल ली है हमने, बिजनेस करेंगे हम, बिजनेस। अरे बोर्ड लगाने लग रहे जो तेरे की लड़की की समझ में आ जा। तुमने बात समझ ली जो तुम दुनिया को समझाने चले हैं। ये पोस्टर लगा लग रहे हो, इन बाल को पता हम काम करवाओगे, पुलिस ले जाएगी पकड़ के, बाल मजदूरी करवाने के जुर्म में जेल में डाल देगी, अभी कंपनी चल जाएगी थारी। हैं मैं समझाऊं फिर तुम्हें, इन बालकों को स्कूल भेज दिया करो। अरे तू आवे और स्कूल गावे, अरे क्या होगा स्कूल जाके, वहाँ रोटी मिल जाएगी के? हाँ तो रोटी भी मिले, मिड डे मील न मिलता, चाहे तू भी खाया कर। अरे बापू यूं तड़की तरह खेर बकवाद कर रहा। ओ भाई किशन, तू जा, हम हाथ जोड़े ना, तू किसी दिन हमारे हाथों को दुख दे देगा। अरे तू माँ को बुला। सुनिए ये एक बार तू संभाल मोर्चा। अरे ओए मान जा, मत ना भाग के बावली कुतिया कान पकड़े, भंगोर देगी तुझे। तो एक बात और समझा रहा मैं, जान पूछ के अजगर की पूछ में पाना धरे, सटक जगह सटक। हाँ। चलो तुम्हें तो पता चला तुम किसके हो, तुम तो कुछ पूछ नहीं रहे, पर मुझे तो एक पड़ोसी होने के नाते बताना पड़ेगा, सलाह देनी पड़ेगी तुम्हें। मेरी किसी सलाह से आज तक थारा कोई नुकसान हुआ हो तो बताओ, पर जो तुम करन लग रहे हो उससे सारे समाज को घाटा होने लग रहा है। अरे बात को समझो, देश की तरक्की के लिए बालकों का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, यही समाज के कर्णधार बनेंगे कल। अरे ओ कर्णधार, तू तो पढ़ा लिखा तय के काट दिया पढ़ाई मत है। ए भाई तू तो पढ़ा हुआ और मैं अनपढ़, दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों मजदूरी कर रहे हैं, बता। तुझे काम करने का अंतर तो पता चलता नहीं, बस कंपनी देख रहा है। तू और मैं एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, चल यू तेरी बात मान ली, पर तू जातो ही भीतर और लत्ते बदल ले, तू भीतर जातो ही पिछनता नहीं, तू राजेंद्र है कोई और है? और मेरी ऑफिस में चपड़ासी लाइन लगी रहे, कभी चाय की नहीं, कभी पानी की नहीं, वो अंतर तुझे दिखाई नहीं पड़ता। अरे भैया सबसे ज्यादा दंड कंपनी में किस पे हो? तेरे पे हो। क्यों हो? तन्ने कभी सोचा ही नहीं, तू छो में आकर बालकों की संख्या बढ़ा दे। अरे तू ठंडे दिमाग से सोच, यू फर्क पढ़ाई का है, पढ़ाई करने तय आदमी के काम के तरीके में अंतर आ जा, दिमाग तो बढ़े कम से कम। पढ़ाकू दिमाग बढ़ाने तक कुछ नहीं होता, ये आदमी को हाथ का दस्तकार होना था, रोटी अकल तो ना मिलती, रोटी काम करे तो मिले। अरे तो चचा तुम ये मूली उखाड़ने को, मिर्च तोड़ने को तुम इन्हें हाथ का दस्तकार होना कहो के? मुझे सबसे बड़ी दस्तकारी पता तेरी के है, तू टोकरे बना सके। अब तू नू बता तेरा टोकरा कौन खरीद रहा है यहाँ है? बात को समझता ही नहीं। पढ़े लिखे आदमी के काम में और अनपढ़ आदमी के काम में कुछ अंतर हो नहीं होता, वो अंतर थारी समझ में नहीं आता। अरे इस अंतर से क्या हो रहा? तू अपने को पढ़ा और हम अपने को काम सिखाओगे, और 10 साल बाद देख लिए तेरा तो नौकरी के लिए धक्के खाओगा और हमारा बिजनेस करे पाओगे, और एक अद्धे को नौकरी और देंगे। और बता। अरे तो मेरे वाला जो भी करेगा हटके करेगा, सलीके से करेगा, उसका जीने का ढंग अलग होगा, काम करने का ढंग अलग होगा, और सोचेगा भी अलग। अरे ढंग वंग कुछ नहीं, ये प्रवचन बंद कर। ए भाई तू अपने अकेले बालक पे सड़क पार करवा के दिखा, और मेरे बालक चलती बस के नीचे को लिकट जाएंगे, इतने तेज है वे। हाँ बहुत तेज है तेरे बालक, तन्ने ये बस के नीचे को लिकाटने को पैदा करे थे हैं? अरे इन्हें आसमान में उड़ना तो सिखा नहीं रहा है, बस के नीचे को लिकाटेगा। की मान रहा तू? हमारे वाले बालक नग्गू ते खेल लेंगे, नग्गू ते। पता नहीं की सोच रहा, की मान रहा अपने आप पे को? अरे चचा मेरी बात मान ले, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इन्हें नागों और सांपों से खेलना मत सिखाओ, इनके हाथ में कंप्यूटर का माउस दो, कंप्यूटर का। के कह रहा है यू? पता ना माउस फाउस कह रहा। ले फिर टेक के ना सिर में साले का फोन वाश कर रहा।
अरे क्या कह रहा है तू? बा किशन, हम तेरे से हाथ जोड़े, तू हमारे बीच में टांग मत अड़ा करे, हमारा हो लेंदे कुछ काम। तू तो पता ना, हम जो भी कुछ काम करे उसमें नाक मारेगा और बीच में आके पंगा लेवेगा। हाँ तू मान जा। अरे चाची, मैं काम करने को कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम खूब काम करो, पर मैं नू बुझू तुम्हें गैर कानूनी काम ही क्यों भावे हैं? तुम जेल जाना चाहो के? हाँ, तू जेल भेजने वाला हो रहा है ना, चल भेज हमें जेल। कभी तू किसी भेज जा हमारे घर, कभी किसी को भेज जा हमारे घर, तेरे जी में क्या है? चल भेज हमें जेल। लगा राजेंद्र पोस्टर तू। हाँ, इसकी जेल ही देखेगा अब हम, कैसे जेल भिजवाओगा यू, इसकी हो गया अकल खराब। तुम पोस्टर लगाओ, जब थारे हथकड़ी लगेगी ना, जब अकल ठीक होगी थारी। पकड़ रही हो? अरे माँ, इसे ठा के पट्टू में जी तो मैं रह सक रहा, साले का बच्चा खोल दूं खाली। अरे तू छोड़, तू अपना काम कर, अरे पोस्टर लगा दे। राजेंद्र, इसके चिड़न हो रही है हमारे कारोबार से। पोस्टर का तो इसका बहाना हो रहा है, बहुत जलंदा आदमी है। और यूं इसमें इतने चाटने लगेंगे ना, इतने ही बाज भी ना आवेगा। आए क्या पटकेंगे? ठीक है, लग गया हाँ, पोस्टर। तू यूं लगा कम डर रहे हैं? चल आओ अंदर को। आओ। गुरुजी राम राम। राम राम राजेंद्र जी, और कैसे हो? बस जी ठीक है, पर आप हमारी गली में कैसे घूम रहे हो? आओ चलो अंदर चाय पियो। चाय तो नहीं पियेंगे, पर आएंगे जरूर। एक सर्वे कर रहे हैं। मास्टर जी सर्वे परवे के हो? बच्चों की गिनती कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे सरकार को योजना बनाने में मदद मिलेगी। अब क्या योजना बना रही है सरकार? सरकार ने योजना बना बना के हमारा तो टंडी राई कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार तो अच्छा ही करती है, लोगों के भले के लिए करती है। अजी हमारा तो बतेरा भला हो लिया। आप आओ अंदर, आओ चाय पियो। आओ जी, आओ जी गुरुजी। गुरुजी बैठो। आप बैठो जी राजेंद्र जी। अजी गुरुजी, मैं आपके सामने बैठे हुआ अच्छा थोड़ा नहीं लगवा। नहीं, बैठ जाइए। चलो आप कह रहे हो तो बैठ जाऊंगा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। बाबूजी राम राम। राम 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 जी। तो राजेंद्र जी, कितने बच्चे हैं आपके? यूं ले, ये भी हमारे बालकों के लेकर बैठ गए। किशन ने भेजे होंगे तुम? यू किशन लग रहा है हमारे पीछे, देख की डाल के मानस भेजे हमारे घरों। ना जी, हम तो किसी की शिकायत पे नहीं आए, ये तो सरकार के ऑर्डर हैं। यू सरकार सारे कानून हमारे खिलाफ ही क्यों बना रही है? दुनिया में कोई और भी तो बचता होगा। इस सरकार ने हमारी नाक में दम कर दिया। पहले हम कितने मजे में रहे, ना तो कोई रोकने वाला था ना कोई टोकने वाला, और अब सरकार हर बात पर अड़ास लगा रही है, कोई काम नहीं होने देती। राशन कार्ड मारा न बनन दे रही सरकार, कभी हमें 2-4 धड़ी नाज मिल जाता। अरे माँ, मैं सरकार देवे है खाने को, यूँ तो हमारे बालकों की हुए का भी खागी। हर रोज नए नए आदमी भेज दे, ऐसे जासूस लगा रखे हैं हमारे पीछे। हम कोई जासूस नहीं है, हम सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। अजी मास्टर जी, हम इस सरकार को क्या कहना? हमें तो यू किसान ही अजीन देता हमारा पड़ोसी, हर वक्त तुम्हारे आरसी लगाया जा, बच्चे कम करो बच्चे कम करो। इनने हमारी नाक में दम कर रखा। वैसे आपके घर में बच्चे कितने हैं? मास्टर जी, हमारे के 200-400 14 बच्चे हैं हमारे, वे भी नाजुक से फूल से। तू इन्हें सारे क्यों बता रही है? एक आधे को ये खेच चले जाएंगे, हैं? 1-2 बता रहे, ये भी कुछ बात है, सारा भेद दे देगा। मैंने तो इन्हें सारे बता दिए। पकड़ के कैसे ले जाएंगे? इनके घर से खा रहे हैं, इन्हें कुछ सता रहे हैं, पकड़ के ले जाएंगे हैं? क्या इनकी जमीन जायदाद में बस रहे हैं? तू नहीं समझती, फिर भी डर तो रही है मानस को। तुम क्यों डर रहे हो? एक तो कम मखत की सन्नी दांत ठा रखा हमारे बालकों पे। हाँ। यूं ही ना जीन देता हमें तो, और कम मखत हमारी पड़ोस में मर रहा। नहीं, वो नहीं जानते, मैं बताता हूँ आपको। आप तो समाज पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। कितने स्कूल थारी वजह से चल रहे, कितने मास्टरों को आपकी वजह से नौकरी मिल रही, कितने मिड डे मील के कर्मचारियों को आपकी वजह से नौकरी मिल रही, कितने क्लास 4 आपकी वजह से नौकरी पा रहे। आप तो समाज पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। सड़कों पे जितने वाहन चल रहे वे थारी वजह से चल रहे। देश में जितनी अच्छी बुरी चीजों की खपत है वह थारी वजह से हो रही। रैलियों को सफल तुम बनाओ, देश में जो कानून बने वे थारे देख के बने, और राजनीति थारी वजह से चल रही। सरकार दुनिया की किसी ताकत नहीं डरती, पर थारे आगे थर थर कांपे। जो तुम कह दो सो हो जा, तमें कोई झोंक नहीं। बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो। जिस दिन तुम बालक कम करना शुरू कर दोगे, उस दिन तो देश की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। गुरुजी, क्यों इन्हें उल्टी शिक्षा दे लग रहे हो तुम? मैं शिक्षा उल्टी? आप तो शिक्षक लोग हो, आप तो समझदार हो,
हैं? आप ये कैसी शिक्षा दे रहे हो इन्हें उल्टी? इस देश में जितनी भी समस्या हैं सब की सब ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से ही तो हैं। और तुम इन्हें उल्टी शिक्षा दे रहे हो। सही बात तो बताने दे रहे। अरे तो ज्यादा तो इन तो हम पंगे ले लें। तुम सरकारी आदमी होकर उल्टी शिक्षा दे रहे, बताओ। जनाब हम सर्वे ही तो कर रहे हैं। तो सर्वे करो ना। तो समाज में यूं जहर घोलने वाली बात क्यों फैला रहे हो? उल्टी शिक्षा क्यों बांट रहे हो? हैं? अजी तो ससुरा बकवाद करे, तुम बुझो के पूछो। देख लो मास्टर जी, अब तो तुम्हारे सामने की बात है। हर काम में टांग अड़ावे हमारे में यूं, और इतना जलता है हमसे जिसकी कुछ हद ना। और हमारे बालकों को तो देख कर इससे आता ही ना आयु आदमी। यूं मारा ससुरा मारता जल्दी पिटने वाला, यूं मारता कई बार बच लिया। चलो आप इसे छोड़ दो। आप ये बताओ आपके कितने बच्चे हैं? सुनो जी, हाँ, क्या कर रहे हो? टैक्स भर रहा हूँ। टैक्स भरना जरूरी है क्या? जरूरी? बहुत जरूरी। अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो देश कैसे चलेगा? आप इतने ईमानदार बन रहे हो, पैसा खो रहे हो। कितने लोग हैं, उनकी बहुत कमाई है और टैक्स के नाम पे एक पैसा नहीं देते। गलत करते हैं ना। चलो छोड़ो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या करोगी? क्या करूंगी मतलब? आपने इस बार मुझे पैसे दिए ही कहाँ हैं? मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? जैसे तुम सरकार से बिना टैक्स के देश चलवाना चाहती हो वैसे चलाओ। ओहो, मैं समझ गई। ज्यादा मत बनो, टैक्स भी भरो और मुझे खर्चे के लिए पैसे भी दो। हाँ 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 दूंगा। यू ही करे क्या? ये बच्चा आपका है क्या जी? हाँ जी, बालक तो हमारे ही है ये। तुम्हें बालकों का ध्यान है नहीं? अजी दरोगा जी, तुम्हें कहाँ मिला आयु? इसे तो हम ढूंढते फिर रहे, तुम कहाँ ले जा रहे हो? हम सारे में ढूंढ आए, हमें कहीं नहीं मिला यूं। हमारे तो पांतड़े की लिखी थी। 3 दिन से हम भागे अंडे। ऐलान हमने करवा लिया, सारी रिश्तेदारी में पूछ लिया, गाँव मोहल्ले में सबसे पूछ लिया, और चूल्हा हमारा 3 दिन से जल नहीं रहा। तुम इसे अगवा करी बैठे। अगवा बता रहे हो? जरूर इस किसान का काम है, इसने ही पकड़वाया। पता न कैसे करके हटेगा, हमारे तो पीछे ही पड़ गई यूं कम बखत। उस दिन सरकारी आदमी भेज दिया हमारे घर, आज हमारा लौंडा पकड़वा दिया। क्या चाहे आई हमसू? इसे एक दिन किशन को भी देखुआ, इसे इसी गांव में ठा के पटकुआ। पहले इस थाने को देख लूं। थाना दिखाऊं तो मैं अभी ज्यादा चलत्तर भर रहे हैं। अभी पुलिस की गाड़ी बुला के थाने भेज दूंगा सारू को, सब दिखा दूंगा थाना। बाबूजी तुम तो खामे खा छो मान रहे, ऐसा हमने करके दिया। क्या कर दिया? झूठ बोल लो। 3 दिन हो गए मैं इसमें बैठा आयु, थाने में सारा चून खा गया, सब कुछ खा गई हूँ और डेढ़ बड़े दांत ले रहा आयु। आज मैं इसका चून खत्म हो गया, जब बोले आज आ गई हूँ। ना बाप का नाम बतावे ना गांव का नाम बतावे। अरे बापू पता तो सारा, इनने जान के ना बताया होगा, जान के गोली दे रहा होगा। वकील बनेगा ना यू। तना बताया क्यों ना, जब सारा बता रखा है इन्होंने तुझे। मेरा वहाँ जी लग रहा था, बढ़िया बढ़िया खाने को चीज थी और टीवी भी था वहाँ। अरे तेरा मारा तो ना इसने? ना मेरा मारा ना। फिर ठीक है, नहीं तो ऐसा भी बना देती थानेदार। एक बात बताऊं तो मैं सारू को, इसे संभाल लो ना, जेब कतरा बनेगा एक दिन यू। जेब कतरा कैसे बनेगा? हम इसे बनाएंगे वकील। बना तो तुम इसे कुछ भी लियो, पर मुझे एक बात बता, यू बालक 3 दिन तक घर तक आया तो मैंने नहीं पता यू कहाँ है। अरे भाई यू हमारे घर की बीर बनी है ना, यू है पागल। इसे ना बिल्कुल भी शुद्ध। इससे मैंने 100 बार कह ली कि रात को सोती बार इनकी गिनती गिन लेकर। अब बता मैं काम करूं या इन्हें संभालूं? हाँ तू बहुत ढंग का। अरे सांझ के टाइम तू गिनती करके सुहा करी ने। अरे माँ तू ही गिन के सुहा देकर शाम को ने, और तू मुझे क्या वैसे कुछ कहती ना। सारा काम करूँ मैं, तेरे सारे कामों में हक दूं, वे इतना दिखते होंगे तुझे। मका चुप खड़ी ना, लट फेर दूंगा अभी। तू पुलिस वाले के सामने औरत को पीटने की बात करता है, अंदर कर दूंगा अभी। अजी कोई बात नहीं दरोगा जी, ये तो नहीं लड़ू जा। तुम 1 मिनट रुको, मेरी एक काम की बात सुनो तुम। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं? अजी मैं नू कहूँ था, जैसा तुमने हमारा ही बालक 3-4 दिन अगवा करके रखा। अगवा करके रखा? अजी 6 महीना हो दरोगा जी, मैं नू कह रहा इसका कुछ लेना देना करोगे? अरे तो हम थारे हाथ जोड़े, थारे बालक थारे बाहर आ गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, संभाल कर रखो ना। मैं नू नहीं कह रहा, मैं नू कह रहा इसका कुछ मुआवजा भी मिलेगा हमें कि नहीं? हाँ क्यों ना मिलेगा, थाने में आ जियो, पूरा मुआवजा दुआऊंगा। अच्छा। तो हक है तारा। गुरुजी हम तो अपने बच्चों को ऐसा नहीं भेजते। भाई साहब हम आपके बच्चे को फ्री में नहीं लेके जा रहे। आपके बच्चे को 2 रुपए का बिस्कुट का पैकेट और 100 रुपए देंगे।
गुरुजी हमारा बालक तो दूसरे स्कूल में पढ़ रहा ना किसी में, तो हम आपके स्कूल में कैसे प्रभात फेरी के लिए भेज दें बालक को? उससे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, काम तो 1 आध घंटे का ही है। आप ये काम कैसा कर रहे हो? रैली आप अपने यहाँ निकाल रहे हो, बच्चे ढूंढते फिर रहे हो, क्यों ढकोसला कर रखा तुम नहीं हो? भाई साहब हमारी आप प्रॉब्लम को समझो। हमारा स्कूल है सरकारी, ऊपर से बच्चे कम हैं और जितने हैं उसमें से आधे आवे हैं। तो बताओ 10 बच्चों की गैल प्रभात फेरी थोड़ा निकाल ली जा सकती है। हमारे हेडमास्टर साहब ने कहा है कि पैसा तो चाहे कितना ही लग जाए, पर प्रभात फेरी ऐसी होनी चाहिए जैसी अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी। देखिए भाड़े पे ले जाने की बात यह है कि राजनीतिक पार्टियां जितनी भी रैली करती हैं भाड़े पे ले जाके ही करती हैं। अच्छा, तो हम अगर 2-4 बच्चे भाड़े पे ले जा रहे हैं तो उसमें क्या बुरा है? बाकी आपकी मर्जी, आपका बालक, आप भेजते हो भेजो, ना भेजते हो मत भेजो। गुरुजी हमें आप माफ करो, पर भात फेरी में हम ऐसे बिल्कुल बालक नहीं भेजे। तो हम एक काम कर सको, ये लोंडा खड़ा नहीं, ये नारंगी सा जो पहन रहा, ये बोर्ड सा लग रहा, इस कंपनी में चले जाओ, यहाँ थारी समस्या का हल हो सके। हम तो यहाँ पूछ लेंगे। राम राम। ठीक है, राम राम जी, राम राम जी। अरे भाई साहब वहाँ कैसे खड़े थे, कोई मामला है क्या? ना मामला कुछ ना, हमें तो प्रभात फेरी के लिए बच्चे चाहिए। अच्छा, आप बताओ, आपके बच्चे होंगे तो हम आपके भी ले जाएंगे। गुरुजी बालक तो हम भेज देते पर आज तो नहीं भेज सकते, अजी घर में कुछ समस्या सी चल रही है इसलिए नहीं भेज सकते। गुरुजी क्या बात है हमें बताओ। अजी कुछ ना, हमें तो प्रभात फेरी के लिए बालक चाहिए थे और भाई साहब मना कर रहे। अजी कुछ ना, आप बालकों को भेजो, 100 रुपए में मिलेंगे और 2 रुपए का बिस्कुट का पैकेट भी मिलेगा। अरे राजेंद्र तू क्यों बावड़ा हो रहा? गुरुजी बालकों को लेना आए तो तू भेजता क्यों मास्टर ना? भी वैसे तुम भेजते ना, पर तुम इतना ही कह रहे हो तो ले जाओ, पर शाम को जल्दी भेज दियो इन्हें। और तू सारे इनको भेज दे, आज घड़ी 2 घड़ी शांति रहेगी घर में। ठीक है मास्टर जी, सारे को ले जाओ, 100 रुपए के हिसाब से दे दो। देखो मास्टर जी, 100 की जगह से तुम मेरे बालकों को 90 दे दियो, पर मेरे बालकों को बिस्कुट का पैकेट जरूर दे दियो, वो भी 5 वाला। 2 वाले बिस्कुट में भूखे रह जाएंगे वे। अजी आप चिंता ना करो, पैसे भी पूरे मिलेंगे और बिस्कुट भी 5 वाला ही मिलेगा। आप फिर भेज दो बस। ठीक है जी, बालक भी आपको पूरे ही मिलेंगे। ओए बालको, बहू खोल दिया पर इन्हें। आ जाओ रे जल्दी, खोल दे। आगे 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 चलो भाई, चलो 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 भाई चलो। मास्टर जी दिखे बिस्कुट सभी 10 ले वाला जाओ। और दिखे 100 रुपए की या यहाँ बैठी। चल भूल गया, इसे ले जा रहे, 100 के नोट का नाश कर रहे। जाओ, अरे थैला तो ले जाते, बिस्कुट काहे में लाओगे? तावड़ा जोड़ा ले उठा के, चलते हाथ हलाते या। ये तो जितना बड़ा हो रहा है इसमें ना इसकी बुद्धि तकड़ कतई। डूबती जा। बहू दे दिए से एक जोड़ा सा, इस बहू की भी धरी हुई चीज पत्ती ना अरे, कदी। बालक तुझे देख कैसा तमाशा हो रहा? बालक कमाने गए, अब चली हमारी कंपनी। अरे माँ, बालक पहली बार जा रहे हैं, दुख सा हो रहा। कुछ भी दुख ना हो रहा, घने सारे पैसे लाऊंगा आज कमा के, 100 रुपए रोज से गए। तू टेंशन न ले, अगर इसने उल्टा सीधा कर दिया ना, इसकी जबाड़ी वहीं तोड़ी होंगी जाके। हाँ, फिर बना ठीक। दूंगी इसे मास्टर। फिर ठीक, चलो माँ। आ हाथ कर ले सुद्धा, कौन ना मारे मेरा। अरे बहुत गर्मी ले रहा तू तो। गर्मी तो है जी मारे में। सुद्धा कर ले हाथ। तू भी पट्टन की हो रहा गर्मी तेरे। खानदानी है ना। हाँ खानदान ने तो तुम पूरे ही हो। ले उंगली दे इसमें। वकील साहब, हम थार पे इलाज करवाना ना है, हम तो थार से सलाह ले रहे हैं। सलाह भी मिलेगी और थारा इलाज भी होगा। ले चल, खुल लेने से या तो चिपट इसमें। वकील साहब तुम एक बात बताओ, जैसा पुलिस ने 3-4 दिन हमारा बालक थाने में रखा, इसमें हम किसे किसे लपेट सके? इसमें किसे लपेट सको? किसी को भी नहीं। नहीं, जिसने सलाह देके हमारा बालक ठपाया है। अच्छा ऐसा है, कौन है बताओ? अजी हमारा एक पड़ोसी है किशन, उसे सारा दिन सलाह देने ते न्यारा कुछ काम नहीं, और बाल को ते न्यारी कोई सलाह देता नहीं, खान कुमान की कदी बताता नहीं। सलाह दियो जा 24 घंटे हमारे बालकों को सजा, और न्यू सोचो जा इनके बालकों को ठिकाना कैसे लगाया जा। अच्छा ऐसा है, उसके खिलाफ तो बहुत संगीन केस बन रहा। वकील साहब बनाओ ने फिर उस पे केस, उसने तो हमारा जीना आराम करा क्या। 2-4 दिन लौटेगा ना वहाँ जेल में, अकल ठिकाना आ जाएगी। ठीक है, मैं केस की तैयारी करता हूँ, कल आप जो है आ जाओ साइन करने के लिए। वकील साहब पैसे दे ले, बताओ कितने लगेंगे हमारे इस काम पैसे में? दे ले, बताता हूँ।
10 3 प्लस 2 मुंशी के, बस 15 में हो जाएगा काम। वकील साहब तो मैं 15,000 कहेंगे चाहिए। देखो ये 15 ज्यादा नहीं है, इसमें कोर्ट फीस है, मुंशी की है और कागजों का भी खर्चा है। 15 ज्यादा नहीं है, ये कहीं और पता करोगे तो हमें पता लग जाएगा। 15 में कोई नहीं करने का। ठीक है वकील साहब, हम आवेंगे, पर तुम हमें इसमें एक बात बताओ, सरकार तभी हमारे हाथ पल्ले कुछ लग जाएगा। हाँ सरकार से भी दिलवा देंगे। थारा केस तो मैं UN तक लेके जाऊंगा। तुम फीस तो लेके आओ, 15,000 तो लेके आओ। ठीक है जी, बस हम कर ले इंतजाम सर, बस आवेंगे। बापू एक बात तो सुन ले, वकील तो हो ही गया, पहले कर देंगे तोड़ ले जब दे। हाँ, एक ही केस में निमटवा देंगे ये सारे काम। अरे बापू एक बात तो बता, ये तो 15,000 मांग रहा। की बात है, उभारेंगे किसी ना किसी पता। ठीक है चल। चल सब हो जाएगा। राम 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 जी। ए बहु दिए ना पीड़ा वड़ा सब बैठने को, खाला पटड़ी सी रखो। और बताओ कैसा आना हुआ? बस हम तो तुम्हें समझाने ही आए। बैठो। पीड़ा और दे दे। अब बताओ कैसा आना हुआ थारा? हमारा काम है परिवार नियोजन के बारे में समझाना। अच्छा, तुम भी परिवार के बारे में समझाने लगी? ये तो हमारा पड़ोसी किसा नहीं बते रहा समझाने को, उसने भेज जाओगे तुम्हें? बहन जी ये बात तो आपके भले में है, बच्चे कम होंगे खुशहाली ज्यादा होगी। देखो जी, हम सारी बात सुनने को तैयार हैं, पर हम अपने बालकों के बारे में सुनने को एक भी बात तैयार नहीं सुनने को। बहन जी बात मान लो, या तो बहू का ऑपरेशन करवा दो, यानी कि उनके पति की नसबंदी करवा दो। आंटी जी ये सही कह रही है, हमारी बात मान लो, चाहे तो ऑपरेशन करवा लो, हमें नसबंदी करवा दो। अच्छा, थारे कहने से नस कटवा ले मैं? अरे हम गर्दन कटवा लेंगे पर नस नहीं कटवा सकते। राजिंदर के बापू को पता चल गई ना कि तुम ऐसा ही हो तो मैं तो भगाएगा घर से बाहर, मुझे भी भगा देगा थारी गैल। ये तो मैं बिल्कुल ही पागल मान रहे हैं। देखो बच्चे कम होंगे, उनकी देखभाल अच्छी होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी, उनकी नौकरी भी अच्छी लगेगी। देखो जी, ना तो हमें अपने बालक पढ़ाने और ना हमें नौकरी करवानी, हमें तो अपने इन पे बिजनेस करवाना। बिजनेस कर रहे हमारे बालक। तुमने देखा ना गेट के बाहर पोस्टर लगावाया? पढ़ी लिखी तो होंगी थोड़ी घनी है ना है? हमने तो अपने इन पे कंपनी खुलवा रखी है, ऑफिसों में जा रहे हैं हमारे बालक सारे। क्या करे आपके बच्चे? करते के झाड़ू पोछा करें, थोड़ा बड़ा काम है झाड़ू पोछे का, इसे तुम छोटा मोटा काम मत समझ लियो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 11 है और मेरे बेटे के हैं 14। ये तो बहुत है, अब रोक लगा लो इन पर। जब भगवान को रोकना होगा वो अपने आप रोक देगा, हमने दे उसके काम में दखल। ना जी, भगवान की देना, हम क्यों रोक लगावे? जब तक होंगे जब तक करेंगे, बात सपा है। चलो बच्चों की बात नहीं मान रहे, पोलियो की ड्रॉप तो पिया लो। अच्छा, तुम्हारी बात न मान रहे नहीं बालकों वाली, तो तुम हमारे बालकों को ऐसी दवाई देनी चाह रही हो जो हमारे बालकों को चल कर आगे बालक ही ना होंगे। हम तो कभी खांसी की भी दवाई न लेते और ना अब आगे से ही टिक्का सा लगवा जो ही लगाते फिरे जहाँ, इसे भी ना लगवावे हम। ये तो कैसे बिना मान रही, क्या करें? हम क्या कर सकें? जल्दी हमको बताओ चल कर। तुम डीएम छोड़ प्रधानमंत्री को बता दियो ये बात और हमारी पूछ पड़वा लियो। हाँ, अब तुम जाओ, हमें ना थारे प्रवचनों की जरूरत। अपना हिल्ला देखो, जो आवे वो अपनी सलाह देने को आ जा। अरे हम अपनी सलाह से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बालक ही भारी हो रहे हैं मेरे, एक एक किसानी होश न लेता, लिकड़ता है बढ़ता। मेरे घर में कोई ताका झाकी करे है? ये और आगी ये बच्चे कम कर लो, आई चल के बच्चे कम करवाने वाली। अरे राजेंद्र जी क्वाड पे क्या लिख रहा? अरे बापू और तो मेरी समझ में ना आ रहा, पर ये 14 लिखा।
ये बाड़कू के लिखवा दिए इन्होंने नंबर। ये मरवाएंगे हमें तो। पुलिस हमें वही ढूंढती अंडे और अरे ये किसी माँ। को बैठा ले। यू के लिख दिया ओ वैसे भाई ही। तू पहले से बेटा पानी ले ये तो नाश करवा दिया नुन तो। पुलिस हंडन लग रही मेरे पीछे पीछे। ले, बेटा निरोड़ दो, हमने तो अच्छे अच्छे धो रखे। हमने तो अच्छे अच्छे धो दिए, इसकी तो बात ही क्या है। किसी को भी बैठा ले घर में। चल के करवा रखा यू। मम्मी जी, हाँ बेटा। चांद पर लोग कैसे जाते हैं? बेटा चांद पे जाने के लिए विशेष यान बनाए जाते हैं। हम भी जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, पर उसके लिए बेटा बहुत पढ़ाई करनी होती है। वो तो मैं करता ही हूँ। इतनी सी नहीं बेटा, कई सालों तक पढ़ना होता है। क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंस पढ़नी होती है, वैज्ञानिक बनना होता है, फिर चांद पे तो क्या किसी भी ग्रह पे जा सकते हो आप। सूरज पर भी जा सकते हैं क्या? वो तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा बेटा, सूरज पे जा सकते हैं या नहीं। कहाँ मिलेगा? किताबों में मिलेगा बेटा, ढूंढो। ढूंढता हूँ। अरे नेकर ताल, कल ही नेकर पर आया था और आज तूने इसकी घाटी बना दी। हरे शरीर में कांटे लग रहे हैं क्या? अरे अम्मी कंटे तो लगनी नहीं। एक बात बता तू मुझे, तो हमें जो लड़के घरों चोरी से पढ़ना हो कुकर पड़ गए। तू उनके घर में चोरी से क्यों जाएगा? फिर भी जाना पड़ जा तो। ये बात अपने बाप से पूछ, बाबा से पूछ, उन्हें ही पता है ऐसे ऐसे नुक्ते। अरे है के भाई राजवीर खानदानी लंबरदार हो रहा है? यहाँ तो ना आवे, वे तो मजदूरी करने गए। अच्छा जी, और हम भी तो मजदूरी के लिए कह रहे थे उनसे। वे ना है तो बालकों को भेज दो, बालक? थोड़ा सा ही काम है। बालक तो मेरे तुड़वाने गए। थारा काम कल कर देंगे। ऐसी के बात है, तुम्हारा घर का काम है। हाँ है तो थारे घर का काम तो, पर किसके भेज दिया बालक? अजी कहीं ना गए, यही बाड़ों में खचेड़ा के गए। थारे बालक घने फालतू हो रहे दिखे हैं, खचेड़ू के भेज दिए। वो किसी की मजदूरी दे? आज तक तो उसने किसी की मजदूरी ना दी। बीड़ी भी उन्हीं मजदूरों से मांग के पीवे। मजदूरी न दे? हमारी मजदूरी कैसे न दे होगा? हम तो खचेड़ खचेड़ के मारेंगे, उसके घेट में से काट लेंगे पैसे। हमारी मजदूरी न दे भला। मेरे बालक फ्री के हैं, वे मेहनत करेंगे, रू पैसे न दे होगा। अच्छा चलो जैसे भी होगा, पर कल जरूर भेज दियो, कल का काम बहुत जरूरी है। ठीक है, कल थारा करवा देंगे। अच्छा ठीक है। पैसे कैसे न दे होगा भला? ओ राजिंदर, तू ऊपर देख, मोरी तो ना रुक रही। मैं एक बार किशन की डब जाऊं। सुनो, आज बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ बारिश तो तेज हो ही रही है, भगवान पता नहीं क्या चाह रहा, दिन में ही बरस लेता। इसके लिए तो दिन और रात बराबर हैं। हाँ सही कह रही हो। अरे भाई है के किशन? हाँ चाचा आजा, आजा भीतर को, आजा आजा। हाँ आ गया। कहाँ बारिश में भीजता फिर रहा? अरे के बताऊं, बस बिरान हो रहे बारिश। ले बैठ। इतना राम जी बरस रहा, सारा घर टपकन लग रहा, टपकन लग रहा, खंचा हो रहा सारे को। हाँ चाचा बारिश तो बहुत तेज हो रही है, चाय बनवा दूं? भाई चाय भी बनवानी पड़ेगी, रोटी भी बनवानी पड़ेगी। लूंगे तो कुछ ढंग है नहीं, सारे में टपक रहा, खंचा हो रहा, ना कहीं बना सकते ना कहीं बैठ के खा सकते। और मैं तो एक काम आया था इधर। हाँ तो बता फिर। भाई बताना क्या होता, सारा घर चू रहा,
बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं कदलों पड़ेगी बारिश। मौसम विभाग ने कई दिन की बारिश बताई है। भाई किसान, जो बारिश कई दिन चली हमारा तो निरोल नाश हो गया, और ये करी टूट रही कई, और छत पड़ेगी, ये बालक दब के मरेगा। चचा ऐसा नहीं बोलते, तुम ऐसे करो, जब तक ये बारिश हो तब तक हमारे घेर में बासन टेक लो। ठीक है भाई, मैं भी इसी काम के नाम का आया था। अरे हम तो तुझे नु मानने, तू नु ही मारे पीछे पड़े, तू तो मानस ही घना पे लिखी जा। हाँ वो बात अलग है चचा, पर पहले हमें इंसानियत देखनी चाहिए, बाकी सब चीज उसके बाद में है। सही कह रहा भाई, तू चाबी दे दे घेर की, और हम अपना सामान सा धर देंगे, बासन बन दे, रोटी रोटी बना लेंगे अपना। चचा घेर में कोई ताला नहीं लग रहा, बेधड़क हो गए, तू बासन ले जा अपने ठाके और धर ले अपना, और जितने दिन तुझे रहना है उतने दिन आराम से रह। भाई किसान, बारिश बंद होती हम अपना इंतजाम कर लेंगे, फिर तेरा घेर तेरा और तेरे बाप दादा का। बस चचा अब तो ऐसा अपने बासन ले जाओ। हाँ बस टेकेंगे और ये भी टेक देंगे। अच्छा बस हम टेक लेंगे सामान। ठीक है चचा, राम राम। ठीक है, बासन टिकवान चलूं ना? वो तो हम अपने आप टेक लेंगे। ठीक है चलो, बस तू बेफिक्र रहो। देखो ना बेचारे कितने कष्ट में हैं। हाँ कष्ट में तो है, पर कष्ट में काम आ तो गए हम इनके, बस और क्या चाहिए। बापू बन गया राशन कार्ड? अरे तू राशन कार्ड की छोड़, जान बच्चा भाई बहुत बड़ी बात है। क्यों, क्या बात होगी बापू, कैसा घबरा रहा? गांव में पुलिस हमारा घर पूछती आंडरी, मजा सा लगे, इस किशन ने मेरी शिकायत कर दी दिख है। पर हम तो इस पे मुकदमा करने वाले थे। अरे इतने तुम सोचो, इतने तो उस काम को कर दे, वो बहुत तेज आदमी है, पूरा 52 गज का है, समझ नहीं मान रहे हो, पूरा जालिम आदमी है वो। ठीक कह रही है माँ। नू तो मुझे पता है, तो 52 गज का ही। गांव में पुलिस घूम रही, इन बालकों को देखो कहाँ है, ना तेरा दुगु ले जाएगी पकड़ के, और तेरे पे ठुकेगा मुकदमा। अरे आगे पुलिस को, इनकी ऐसी की तैसी कैसे ले जाएंगे बालकों को उठा के? उनकी क्या हिम्मत जो मेरे बालकों को उंगली भी लगा दे। अब देख लूंगी मैं कैसे मुकदमा करेंगे। सरकार के घर से खा रहे हैं, पुलिस के घर से खा रहे हैं, हम कमा के खवा रहे हैं, डरा मत तू बिल्कुल भी, मैं आप देख लूंगी इनके मुकदमे। अरे मेरे पे कौन सा मुकदमा होना, मैंने कौन सा कत्ल कर रखा? राजनीति खेल रहा कोई मरी गैल, और शिकायत करी इस किशन ने। एक बात बता रही हूँ, जो इसने शिकायत करी होगी ना किसान के बच्चे ने, इसका ऐसा मोर बना दूंगी ना जाने कैसा। इस राजेंद्र कुमार से पूछ, इसने करे इतने बालक, मुकदमा तो ये हो गई होगा। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मुकदमा तेरे पे होना, तेरे भी तो 11 है। ओ भाई तू मत गवाह बने जी, वैसे कानून ना थे। वो तो शुक्र है मैं अकेला ही लड़का हुआ हूँ, जो वे लड़के होते सब के सब यही दीवार पे बैठे पाते। अरे वे भी ना सुन रही, वे भी तेरे वाली लाइन पे ही लग रही। हाँ तो तन्ने शिक्षा ही उन्हें ऐसी दी है, उनका क्या जा रहा, अब तो मेरी आ रही है। मैं घिस लिया उनके यहाँ जाता जाता, कदी उनके 13वीं, कदी भात, कदी कुआ पूजन, और कुआ तो बल्कि हर महीने पूजा है कोई सी ना कोई सी का। अब तू एक काम कर ले, वकील कर ले, और वे भी कर ले दो वकील कहीं में चाह रहे थे बापू, एक तुझे चाहिए और एक मुझे चाहिए, और वकील करिए हाई कोर्ट का, वही जान बचा सके, और पैसे का भी इंतजाम करना पड़ेगा। रिश्तेदार कोई हाथ नहीं लगा, सारा नहीं लगा हमारे पे। अरे तू पैसों की टेंशन मत ले, किसान से ले ले पैसे। और इमा ना देने का, वो तो बहुत कहीं आदमी है, ना देवे तब परे को इस घेर को बेच दो। मजा सा लगे, या शिकायत चाहे तो किसी रिश्तेदार ने करी, या फिर उस वकील ने करी जो कल 15,000 रुपए मांग रहा था। हाँ ऐसे भी हो सके। वो भुंडी शकल का मुझे खड़ूस लगा, वो लंबी सी नाक का हाबी हरामी। चचा राम राम। आजा, तेरी कसर रह रही थी, तू हो रहा है ना, राम राम कर। कसर वसर तो तम जानो, पर मैं नु बुझूता वो थारे घर का के रहा। भाई घर का तो अभी ऐसी हाल है। तो भैया ठीक करो उसे, हमारा घेर खाली करो। हाँ तो अभी हम इंतजाम कर रहे हैं, इंतजाम हो जाएगा तो खाली कर देंगे। ओ भाई किसान, हम तेरे घर को कहीं सिर पे धर के ना ले जा रहे, तेरा घर है यहीं पड़ा रहेगा, देख लिए। हाँ। देख लो, जल्दी कर लो, फिर मुझे इसमें कुछ काम सा करवाना है। हाँ देख ले। हाँ चला जा। अरे कर तो देंगे खाली हम, हाँ? तो हमें भी पता तू काम करवाओगा, तेरे धोरे ज्यादा नोट आ रहा, तू हमें क्या दुखी कर रहा। चमन्नी लाल 2-2 अंगूठी पहन रखी है। अबे एक एक तोले की है चील। अच्छा हाँ, अगर एक एक तोले किया तो दोनों 1 लाख की होगी भाई। हाँ भाई इतने की तो है ही। मैं नू पूछू था, पैसे पूसे पूरे ले लिए हैं या ना? हाँ पूरे पैसे हैं भाई, तू चिंता मत मान।
रहवा 10-20 हजार रुपए ऊपर तभी लग सके हैं, कदी नहीं मान रहो। अरे भाई मैंने हिसाब किताब करके सारे पैसे ले लिए हैं, और मैं नू कहूँ गांव के प्रधान वर्धान ले चले भाई। अरे चमन्नी तू भी पागल का पागल ही रहा। प्रधान को कौन से वह मंत्र बोलने हैं, हमें तो बहु चाह। प्रधान का क्या काम है वहाँ? अरे चील, अरे कोई तो गवाह चाहे भाई। चील के होते हुए तुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं, अगर तुझे यूँ काम करवाना हो तो चुप चल। अच्छा भाई चल तो भाई। जब झिलरी ना तो क्यों पी रहा है बीड़ान को? दम्मे की बीमारी बनाओगे, टीबी बनाओगे, क्या करके हटेगा? इन बालकों को बुखार चढ़ा पड़ा ही नहीं दिखाला। तुम चिंता तो मन लो ना, इन सारे बालकों को एक जगह धरो, विक्रम डॉक्टर के चलो गांव वाले का, सारा गांव तो उस पर दवाई ले। पता नहीं सुनती तो है नहीं मेरी बात। सुन रही ना? मैनू कह रहा वो जत्ती तो उधार करे, इतना बढ़िया डॉक्टर है, पीछे नहीं मांगता, वो तो डॉक्टरी बुखारी है। अरे राजेंद्र ठीक कह रहा है तेरा बापू, इतना कहीं और ले जाएगा, इतने तो एक बालक की फीस ले लेगा, और इतने में सारे बालकों की दवाई आ जाएगी। ले चलो वहीं। अरे मैं ले तो जाऊं, पर समस्या यूँ समझ में नहीं आ रही, मैं इन्हें इतने सारों को लेकर कहाँ मैं जाऊं? बच्चे अरे बुग्गी ले लो किसी की और भर लो। बहू ठीक कह रही, इन सारे बालकों को बुग्गी में भरो और ले चलो इन्हें डॉक्टर का। मेरी मानो तो सरकारी अस्पताल में ले चलो इन्हें, वहाँ से अच्छा ना कुछ भी। बापू यूँ ठीक कह रही है, वहाँ फ्री में इलाज होगा और दवाई फ्री मिलेगी। अरे वहाँ तो खाना भी तो मिलता कहीं है। वहाँ तो मरीज के गैल जाम है ना, उनको भी फ्री में मिले। अरे नहीं तो सारे कुनबे का ना काम चल जाएगा। अरे ले चलो तो, बिन पैसे का इलाज होगा और खाना फ्री में मिलेगा वहाँ। तुम बिन पैसे क्यों कहने लग रही हो? सरकार कौन सा अपना घर से दे रही है, सारा पैसा हमारी तो है। बात तो ये भी ठीक कह रही है। तो फिर क्यों टाइम खराब कर रहे? टाइम खराब तुम कर रहे हो, बीड़ी सुट्टाने पे लग रहे हो। लियाओ पर को जाके किसी की बुग्गी। ठीक है मैं ले देख के किसी की बुग्गी। सुनो। हाँ क्या हुआ? इसे तो बुखार सा हो रहा है। बुखार हो तो रहा है। अब क्या होगा? होगा क्या, अस्पताल लेके चलते हैं। कौन से डॉक्टर के पास? किसको क्या, डॉक्टर भारत को दिखाएंगे। उसकी तो फीस बहुत महंगी है। अरे फीस महंगी है पर दवा तो ठीक देता है ना। तो अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ मेरा फोन लाओ जरा उठा के। लो फोन। ये हमें जेल भेजने का जुगाड़ करने लग रहे, बताओ। अरे चचा राम राम। राम राम। आजा किशन। आ तो गया, पर तुमने के थिएटर करा आयो, ये पोस्टर यहाँ लगा दिया, हमें जेल भिजवाओगे के? अरे हम किसी को जेल ना भिजवा रहे, मेरे बच्चे हमारा हिल्ला सा चल जान दे। तुझे सारी पता ही है, नई नई कंपनी खोल ली है, रोजगार सा चल जाएगा। चल खैर कोई बात नहीं। घेर के बारे में क्या सोचा? अरे भाई हम तो तेरे घेर के बारे में ही सोच रहे थे। अरे मेरे बापू तेरे घेर के बारे में ही सोचते रहे, तू नहीं मान रहा के? अरे मैं नू ही नहीं मान रहा, दरअसल मुझे यहाँ काम से करवाना है, देख के भी कोई ऐसा हुआ पड़ा, मैं काम करवाऊंगा, इस मारे कह रहा हूँ खाली कर दो। अरे किशन मेरा तेरे में तो बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज नहीं पाई। इंसानियत बता रहा चचा, काम करवाना है, इस मारे कह रहा हूँ खाली कर दे, नहीं तो मैं ना कहता बिल्कुल भी। अरे हम भी चाह काम होना चाह, काम करवा ले भाई। और तू एक काम कर, इसमें एक टीवी से टिकवा, ये बालक से देख जाएंगे, इनका जी लगा रहेगा। हाँ यहाँ तेरे यहाँ थिएटर और लगवाऊं जब खाली करेगा तू। अरे दाता तू मान जा, खाली कर दे, तेरे तक कई बार ऐसी कुछ बात नहीं, थिएटर तो फिर जो भी कुछ होगा उसे हम देखेंगे, पर तू चिंता न मानना, बालकों का जी सा लगा रहेगा। हमारे बालक बीमार हो रहे, इसे कुछ दिख ही ना रहा। इसे न दिख रहा कुछ भी, इसे तो अपने घेर खाली करवाने की पड़ रही है। अरे हमारे बालक बीमार हो रहे हैं, ये ठीक हो जाएंगे, हम अपना आप ही खाली कर देंगे। हमें तो वैसी शर्म आ रही है, हमारे सब कुछ होते हुए तेरे घेर में पड़े हैं। हम इतने सुनने वाले कहाँ हैं जितनी तू हमें सुना रहा। तुम्हें शर्म ही तो ना आती, तुम्हें शर्म आने लगे तो दुनिया बारह बांधने की ना हो जाए। बता यू से छत्ती पे धर के ले जाएगा घेर को, बावड़ा हुआ फिर लेंदे से। हमारा तो चोखा जी लग रहा, टेल वेल लग रही है, इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा हमें। हाँ लू के छोड़ दे, अरे ज्यादा बकवास करेगा ठाए और पटको ऐसे में। और यहाँ तो काम करने में जी सा लगा है। हाँ, मेरा भी बहुत जी लग रहा है यहाँ तो। अच्छा दरोगा जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ही कोई बात नहीं, जो भी दिक्कत हो बता दियो। आपने पूछ लिया वही बहुत है।
चाची राम राम। राम राम। लोंडे की तबीयत कैसी है अब? अब तो ठीक है जी, आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक है। बुखार कैसा है अब उसका? रात तक तो बहुत तेज बुखार था। अच्छा, हो जाएगा ठीक। आ जाओ अंदर तो चलो, आ जाओ। तुम तो जी बहुत सुंदर हो, ऐसे लग रहे हो जैसे चांद जमीन पर गिर पड़ा हो। वो ना ना ना, चांद जमीन पर उतर आया हो। हाँ लो जी, अंगूठी पहनो। हमारे लिए बनवाई है मैंने। हाँ ये देखो, हीरे की है। हाँ बिल्कुल अच्छी। और लो जी, ये तो जी मेरी माँ ने बहुत हिफाजत से रखा है जी। अनु कह रही तेरी बहू आएगी ना, इसे वही पहनेगी। चाहे कुछ भी कहो जी, मेरी माँ की इच्छा पूरी होगी। लो जी, इसे पहनो। और यूं मेरी परदादी ने रखा, मेरी माँ ने कही जब तेरी बहू आए ना उसे पहनिए। कुछ भी कहो जी, बहुत खूबसूरत हो तुम। मेरे अरमान सारे पूरे हो गए। लो जी, ये मेरे बापू ने बनवाए सोने के। लो जी, कैसे लग रहे हैं जी? बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ये सब तुम्हारा ही है। अब तुम मेरे पूरे घर की मालिकिन हो जी। मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगा। ना ना, घर के मालिक तो आप ही हो और मेरे मालिक भी आप ही हो। तू तो कितनी लक्ष्मी है। चल घर दिखाऊं। हाँ चलो। चला। अरे मेरी राजकुमारी है कतई। अच्छा जी किशन जी, अब हम चलें। हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए जरूर। याद कर लेना, कोई भी दिक्कत हाँ हो जी हाँ, तो बता सब दियो। ठीक हो जाएगा। अरे भाई, इनके बालक भी बीमार हैं, राजेंद्र खानदानी के। तो फिर देखते चले मका उन्हें भी। अरे रहन दे, जाते ही पैसे मांग लेंगे और देने के नाम पे बापू बेटा दोनों छाती खोल के आएंगे। हाँ ये तो सही कह रहे हो यादव सिंह जी आप। मैंने यूं भी सुना है, देने का जिक्र आवे है तो कट्टा खोलने का जिक्र करने लगे हैं ये। सही कह रहा भाई, इन्होंने पैसे के नाम पे तो चवन्नी लाल बगड़ में गिर के पीटा। कि एक चवन्नी है, इन्होंने छोटा कोई भी, चाहे कोई चवन्नी हो, चाहे कोई अठन्नी हो, चाहे कोई रुपया हो, बड़े नाखंदे हैं भाई। पहले उससे ले लिए और जब वो मांगने आया ना तो अपनी बहू चुपटा दी उससे। और फिर सारों ने घड़ा घेर के इनके बारे में तो चवन्नी लाल से पूछो कितना खरा लेन देन है इनका। हाँ और के, ये तो सही कह रहे हो यार। अरे बालक तो इन्होंने ऐसे बना दिए कि बिना मतलबी लोगों से लड़े हैं वो। ये सहज ऐसे हो जाएंगे, जब कोई लड़ने को ना मिलेगा तो आपस में लड़ेंगे, और जब कोई लड़ने को ना मिलेगा तो अकेला बालक अपने आप से ही लड़ेगा। पर लड़ेगा जरूर। इनका खून ही ऐसा होता जा रहा। देखी चाहिए कि होके रहेगा। हाँ भाई देखी चाहिए। मानते किसी की है नहीं। अरे मैं तो लुट गया रे गाँव वालों। अरे मैं तो लुट गया। अरे सारे माल को ठगनी लूट के ले गई। अरे मेरी माई या चील ने मरवा दिया। अरे गई मेरी पुस्तों की जमा पूंजी लेके भाग गई ठगनी। और कर ले चवन्नी बिहा और कर ले। इससे बढ़िया तो चित्तरी बढ़िया था, वो 100-200 में ही मान जाए करा। यानी तो मैं लाखों का चूना लगवा दिया। अब मैं क्या? अरे गाँव वालों भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। किसके पास मजे मार रही होगी ठगनी। अगर एक बार हाथ आ जाओ ना, तुझे भान दूंगा कतई कतई, जड़ से खो दूंगा। बर्बाद होगा। सब ले गई। नू कह गई तुम ही मेरे सब कुछ हो हैं। और मैं लक्ष्मी कह रहा। अरे लक्ष्मी ना उतर चांडाल निकली। अरे मार दिया रे। अरे रोकिए रे।
बड़ो चल रहा भाई। हाँ चलूंगा। ठीक है राजेंद्र, मेरी बात सुन ले। हाँ मुझे ये ऐसा लगा, मुझे इसकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे पहले रिक्शे वाला है ना, मुझे ऐसी लग रहा। पहले बालकों को दिखा ले, ऐसे जीप पिछाड़ लिए। लेकर ले रोक बात भाई कर। रोक। बड़ो चला जाऊंगा जी, अपने रिक्शा में से रखा तू ना लेके जाऊं। हराम के चौथे रकात बता रहा, उतर नीचे को। रकात बता रहा साले, तेरे तो मैं चला दूंगा। छोड़ के मार इसके ऊपर चढ़ के छत्ती में लात मार। अरे राजेंद्र ही तो हुई दिखा पहले वाला। ना वो ये साला मुंह सड़ के लात मारूंगा साले की छाती में। आज तक देखो कि मुंह में हाथ गिर लिए बे। अब नहीं छोड़ने का। राजेंद्र रुकिए। पहली बार ना पिछली बार राजेंद्र से बहस करेंगे, मेरे बाल के छोड़ गए तो साला यहाँ। यूं ना है, ये तो कोई और है। अरे ये तो जानने वाला है। यूं पिट गया बता। है अरे तेरा मुंह खोल भला के वो ना दिखा मेरे सका यार। पहले। यूं तो मैं खामोखाई पिट गया, पर मेरी गलती कुछ नहीं। मुझे तो इसकी शक्ल उसके जैसी लगी, मुझे हर रिक्शे वाला एक जैसे ही लगे। मुंह लपेट रखा था, इनने मेरी कोई गलती नहीं। अरे यार तू तो जानने वाला दिखेट गया। चल बुरा ना मान्य करते, और ये तेरे में ही जाग रहेंगे हम दुर्लो। देख भाई, गलती तेरी भी है, हम बालकों के बारे में कुछ नहीं सुनते। टाइम तो रकात कोई क्या दी है ठीक है, गलती है जी। अब बैठा रिक्शा में, चल हमें दवाई लानी है। बैठो। चल रही बैठ रही वो। बैठो बापू बैठ। चल भाई चल, तू थोड़ा पहले बोल ले। गिल्ले सारे बैठ गए बापू। अरे यार इसमें तो अंगूठी है ही नहीं। अंगूठी तो मुझे दिखी ही ना। अरे यार तू भी बस बावली है, उसने पहन रखी थी। पूरे 1 लाख का माल था, 50-50 हजार की अंगूठी पहन रखी थी उसने। अब मैं की करूं? रुक तू। उठाइए ना। हेलो भाई चवन्नी में चील बोल रहा हूँ। अरे चील, अरे मैं तो तन्ने चटवा दिया भाई। अरे वो तो लूट के लेगी मुझे। भाई चवन्नी मुझे सारी बातों को पता चल गया है, उसका फोन आया था मेरे पे। अरे फोन तो मैं भी उसे कर रहा हूँ। अरे स्विच ऑफ जा रहा है भाई उसका फोन। भाई चवन्नी उसने मुझे दूसरे फोन से फोन करा है, बहुत पछता रही है, कह रही है कि मैं मामा के लड़के के बातों में आ गई, बहुत शर्मिंदा है और तेरे दौरे आना चाह रही है। भाई बस अब ना, मैंने उसे घर में घुसन दूँ कतई, और पुलिस में रिपोर्ट करूंगा उसके खिलाफ। रे चवन्नी लाल, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, उल्टा तू फंस जाएगा। वो तेरे पे रेप का और केस लगा देगी। मेरी मान, तू उसे माफ कर दे, माफी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। वो बेचारी पहले ही बहुत बिलबिला रही, अक मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया मेरे मामा के लोंडे ने। तू सच कह रहा है चील? अरे चील ने कभी झूठ बोला जो आज बोलेगा, तू कैसी बात कर रहा? अगर ऐसी बात है चील तो भाई कह दे उससे आने के लिए। भाई घर तो उसी का है और दरवाजे भी खुले हुए हमेशा उसके लिए। ठीक है भाई, मैं उसे बोल लूं। हो गया काम। निकल ले अब तू। अरे है के लंबरदार खानदानी? हाँ आजा बैठ। बैठता ना हूँ, काम से आया हूँ भाई। काम बता। अरे मैनेजर साहब, घर में थोड़ा सा काम करवाना था, आदमी चाहा। बैठे ये दोनों ले जाओ। मुझे तो आदमी 2 चाहा। हाँ तो ये 2 ही ना बैठे। ये 2 कहाँ हैं? ये तो दोनों एक के बराबर हैं। ओए ज्यादा बकवास न करिए, इतनी देर में ठेके पटक दूं मैं। मैनेजर हूँ मैनेजर। तेरा ससुरा आया चल के। अरे तू गरमावे न राजेंद्र, मुझे बात कर लेने दे। हाँ बाबूजी, नू बताओ मजदूरी के दोगे? उसमें बताना ही के है, मजदूरी 250 रुपए चल रही है। अरे 250 कहाँ चल रहे? 250 में तुम्हारा बालक भी नहीं जाने का। हम तो जाके दोनों के 500 रुपए से कम नहीं लगने के। ओ राजेंद्र मैनेजर, ते तो सारे डंगे की राइड मार दी। 250 से 500 ही तो हो। बन रहा कैशियर हेड। चलो मैनेजर साहब, आपकी बात मान ली, हम 500 ही देंगे, लेकिन काम मेहनत से करना पड़ेगा भाई। हाँ काम तो मेहनत से करेंगे, तू काहे की टेंशन ले रहा? अरे बाबूजी, इसे बात करने का ना पता, ही तो बालक है। यू 25 बालकों का बाप बालक रह रहा के? यादव सिंह, इस उंगली को नीचे धर ले, और नहीं तो उंगली को तोड़ के तेरे हाथ पे धा दूंगी। अरे यार तुम तो वैसे ही चिपटने को भग रहे हो। क्या कह रहा था तू इसे? यू हमारी कंपनी का मैनेजर है, मैनेजर। और बालकों को क्या कह रहा था? बालकों का नाम मत ले दे गलती से भी भूल के। और तेरी पहली गलती थी जो तुझे छोड़ दिया। इतनी देर में तो हम लगते से धो दें। बाबूजी लिपट कोई नहीं रहा, तुम डरो तो हो ना। रुपए लेंगे 400 एक के। तुम दोनों के समझ रहे थे कि 500 फिर ही ले जा।
थारे बाप की सरकार चल रही है, वैसी कमा का आ जाएंगे थारे। थारी शर्म की मारी चल रही 400 में, 9 को तुम 500 से तले पानी धरते। हाँ। मतलब 800? हाँ जी बाबूजी। अरे 400 रुपए किस बात के, वहाँ तुम्हें बैठा ही तो रहना है, करना क्या है? 300-300 रुपए बहुत है यार। ऐसा लंबरदार, 300-300 रुपए में तुम किसी और को ले जाओ। तुम्हें मजदूर भी ठाड़े ठाड़े चाहिए और थारे जी से पैसे छूट रहे नहीं। अरे मेरे यार चलो, पैसे के पीछे तुम तो बिल्कुल ही जी छोड़ रहे हो, चलो। हाँ जी बाबूजी, 1 मिनट बीड़ी रहेंगी, देख थारी डबता और मैनेजर का एक कौवा। देख भाई, अब जब तक तो गुड़ छा चाहिए, दोपहर की रोटी तेरी होगी और मजदूरी 5 बजे चाहिए। 5 बजे काम पर हट जाएंगे, तेरा काम होइयो या मत होइयो। अरे यार तुम तो यहीं पे टाइम पूरा कर दोगे, मजदूरी 8 घंटे की हुआ करे। देख भाई, ड्यूटी 8 घंटे की रहेगी, घर से चलते ही ड्यूटी शुरू हो जाएगी और जब तक हम अपने घर ना पहुँचे वो सारा टाइम तेरी तरफ ही होगा। अरे यार मैनेजर साहब, तू तो घनी केड़ी बता रहा, हम तो ऐसे भी तैयार हैं, पर चलो मजदूरी पे को तो चलो। देखो जी, 1-2 घड़ी आराम भी करेंगे, ये कम से कम 1 घंटे का लंच लेवेंगे। हमारी कंपनी का रूल है, क्या काम है, थक जाओगे। बाबूजी तुम चलो और बस हम आने लग रहे। और एक काम करो, तुम 200 रुपए पेशी के दे दो, बाड़ू खतर कुछ आ जाए। पैसे की दिक्कत ना है, पैसे तो ये ले लो, पर चलो टाइम से थोड़ा सा। हाँ बस चल ही रहे हैं। अब अपने औजार तो ढूंढ ढांड ले हम। बाबूजी चिंता न मानो, बस तुम चलो, हम सारे पीछे पीछे ना आने लग रहे के। और एक काम करो, 20 रुपए और देते जाओ। ऐसा है, मैं मंडल माचिस लेता हूँ, तुम दुकान पे तो लेते के चोखे लगोगे, लो मजे दो तुम पैसे। लो बीड़ी के पैसे तो ले लो, कोई बात ना, पर चलो। चल बा मैनेजर राजेंद्र, चल बा खानदानी आ। चल बापू। कोई दिखाई ना दे रहा। क्या बात है, कर्फ्यू लग रहा है गली में, कोई दिखाई ना दे रहा है। हाँ दिख ही ना रहा। अरे मेरे यार खानदानियों, तुम अभी यहीं पे मंड रहे हो? बस लगे पे लग रहे हो। 2 घूंट सी मार ले लग गई है बस। कोई मिला ही ना, ठवाने वाला नहीं बोले तो हम गिर देते। बहाने मत बनाओ यार। अजी 1 घंटा हो लिया, हमें तो गली में कोई ठवाने वाला मिला ना। बापू एक काम कर, तू बीड़ी पी और मैं करूँ काम है। चलो जी आओ, ठवाओ। मैं ठवाता तो तुम्हें ही बुलाता। अरे अभी जाब। अरे भैया बीड़ी पीता रहेगा, कुछ काम कर ले थोड़ा बहुत। बस करूँगा, मैं ही लगूँ, मैं मार लूँ 2 घूंट सी। चिंता न माना, काम की तो मैं रील बना दूंगा। अरे तू भी हाँ, ले। लगूं। राजेंद्र लग तो रहा। अरे तू भी तो कर, मजदूरी तो तू भी लेगा। भाई लेंगे, हम मिल बैठ के करेंगे, पहले उसे कर लेने दे, फिर मैं कर दूंगा। अरे तुम यार अजीब मजदूर हो। ला बल्ला ठवा ठवा भी मेरा आड़ कसी मान रहा, ठवा दे, सारा ही ना लगाना सोच ढंग से ठवा दे, कांच लीजिए बढ़ रहा तू तो। अरे अब क्या बात हुई, काम पसंद ना आया के? अरे पसंद आने को कौन सा, हम बहुत दखन आ रहे थे। अरे काम काम की डाल हुआ करे, हम आके करेंगे। अरे भाई साहब, हम 2 कदम चल के अपने पाँव खोल लेंगे, तेरा कौन सा मील लुट जाएगा। घरों जाके बालकों से मिल आऊंगे, पानी पियाओगे रबाई। अरे भैया पानी पीने जाओगे कहाँ? अरे पानी अपने घरों पी काऊंगे, तू क्या सोच रहा, हम गंगा जी जा रहे पानी पी। अरे एक काम और कर लिए, लंच होने वाला, रोटी का जुगाड़ कर लिया हम आए। अरे मेरे यार, तुमने 2 सिल्ली ठाके नहीं धरी और पानी पीने चल दिए। वहाँ पानी का बिस्लरी का रखा, यहीं पानी ना पिया दूंगा तुम्हें। तो जब ये मजदूर पाए करके तो ये खाते नहीं, 2 सिल्ली धरिए चल दिए, बैठे बीड़ी पीऊ जा। कोई ढंग से के मजदूर ढूंढ के लाता। अरे माँ, मजदूरी करने वाले गांव में रह कहाँ रहे हैं? एक इनका ही तो परिवार पड़ा और इनके भी हराम पचरा। ये नावे जा, ये तो गए बन्ना लेके पानी का। नहीं खैर, आना तो चाहा। पैसे तो ना दे दिए पहले ही ने। पैसे तो इन्होंने ले लिए थे, पैसे बिना तो ये घर से भी ना निकले। अब नाने के, अब चक्कर काटिए इनके घर के, पहले पैसे दे दिए। ना ना, घर तो इनके चक्कर ना काटू मैं। अब क्या सोचा लगा? अब चल घरू, किसी और मजदूर को ले आइए। चला घरू।
अरे चाचा है के? हाँ आजा। आ तो लिया। मैंने कहूँ तब तो बारिश भी खत्म हो ली है। हमें इस घेर में काम करवाना है, खाली क्यों नहीं करते तुम? खाली करने का क्या मतलब भाई? अपनी जमीन भी खाली करी जा। मतलब के घर मारा आयु? तेरा घर आयु? हाँ। दिमाग खराब करा, चल बाहर निकल चल। और उस दिन चाचा तो कैसे आया था? बालक दब जाएंगे, घर गिर जाएगा, चूं चूं कर रहा। और अभी घेर तेरा होगा। हाँ, ज्यादा चक्कर मत बनो, चुपचाप बाहर निकल जाओ। बकवाद मत करे। बता बापू। एक बात बताऊं तुझे, किशन के बच्चे कागजू में यू घर मारा है। हाँ, दूसरों की जमीन आगे थारे बहुत बोल रहे। ऐसे तो तुमने रघबीर की 2 जमीन कब्जाई थी, 2 बीघे जमीन। ऐसे तुमने फंडिकेन की जमीन कब्जाई थी। ऐसा है ये थारे दांव पे मेरी गैल नहीं चलने के। मैं फिर दूसरा रास्ता भी जानू, नहीं तो चुपचाप बाहर निकल जाओ। अरे किशन क्या बात होगी? अरे होता किधर होगा जी, उस दिन घनी बारिश हुई थी ना। यू आया होता हुआ हमारे घर। नुकरा हमारी छत गिर जाएगी, हमारे बालक दब जाएंगे। हमें घेर में रह लेंगे कुछ दिन। मेरी मती मारी गई थी, मैंने हाँ भर ली। और अब बाबूजी हो रहे, कई बार आ लिया मैं घेर में, कई बार कह लिया हमें मकान में काम करवाना, लिखड़ो इतने और यहाँ कब्जा करो बैठे हैं। मेरी कौन सुन रहा? कागज बोल रहे, कागज। मेरे बाबा का था, तेरे बाबा को दिया था रेणगू। ये गांव वाले खड़े इनसे पूछ ले। हम लगवाएंगे चिनाई, हमने दे रखा इंटू के पीछे। देख के कहानी रच रहे सुधरे छठे राज। अरे कहानी ना रच रहे, तू कागज देख ले, कागज से तो पता लग जाएगा तुझे। ऐसा है तुम्हारे कागज भी देखे जाएंगे, पहले तुम ये घेर खाली करो। अरे दरोगा जी, तुम भी कैसी बात कर रहे? जुम्मू के ऊपर खंडड़ा छोड़ दिया जा, घर ना छोड़ दिया बिल्कुल भी। दूसरों के घेर आके बोल रहे हैं इनके कागजों में। सुधरे आधे काम पे कब्जे करो बैठे। खानदानी लिख रखा है बोर्ड में। इस चवन्नी तो पूछो कैसे खानदानी है। अरे पूरा नीच खानदान है, पूरा नीच। मेरे पैसे ना दिए और मैं पूरा तोड़ के रख दियो। बहुत खतरनाक है ये तो। मका ज्यादा बोल रहा दिखे, और अगली बार मौका मिलने दे, फोड़ूंगा तुझे। ठीक होगा दिखे ना, और अब की बार ऐसा फोड़ूंगा 6 महीने खाट पे लुटा दूंगा तुझे। मैं जमा कोर्ट में, वहाँ देखूंगा तुम्हें। हम तो तुझे चाहिए रहे कोर्ट में बुलाना। अरे हमारा तो रिकॉर्ड ही कोर्ट में धरा। चल तू वही बात करेंगे हम तेरे से कोर्ट में। जब नक्शा ए नक्शा बी बोल लेगा ना, और यू घेर मारी और बोल लेगा, जब खुलेंगी तेरी आँख। हम सूदे आदमी, तेरे तो कुछ बोलना रहे तो बकवास ही ज्यादा कर रहा। अरे हमारे बालकों को जन क्या कर रहा था। पोते तो मेरे अब जवान हुए हैं, वो तो ये कमाने को टोटा हुआ जाने को। किशन के बच्चे तुझे अब पता चलेगी हम कैसे तो क्या करा। अब होली मेरे पोते बड़े, अब तेरे नाक में दम कर देंगे। तू अब कुछ क्या कहते देखिए ना। क्या हुआ? अरे होना क्या था, घेर कब्जा लग रहे। फिर बुलाओ ना पुलिस को। अरे भाई किशन रहने दे पुलिस को, इन्हें रह लेने दे इस घर में। मार राड को, तेरे एक बच्चा है, तेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है? छोड़। यादव सिंह यू की बात कह रहा तू, मतलब मैं अपना घेर और इनकी नहीं छोड़ दूं? अरे भाई इसमें बुराई की है, ये भी तो गांव का आदमी है, रहने दो बेचारे को। अरे तो गांव का ये तो तू ले जाना अपने घर, तू बसा अपने घर में। मेरी छाती पे क्यों अंदर लग रहा है इसे? किशन भाई राड को मारा करे हैं। अरे मैं राड को नहीं मारूं, इनमें तो कोई से ठीक है, तुमने भी करा क्या इंतजाम? राजेंद्र ठालट। हाँ तो आजा, हमने आज के लिए लठों के तेल लगा रखा। अरे बाहर को लाठी उठाओ। माँ तू भी लाठी उठाओ, तू को खड़ी है, तू भी क्या कहला? हम पहले 2-3 बार पिट लिए, इसका मतलब ये थोड़ा हम दुर्लो पिटू जाएंगे। ये हो गए हम पूरे। हम खून करेंगे आज। आओ से आजा। हार दूंगा, आजा। पापा लड़ो मत, गेट जान दो, मैं तो कहीं और रह लूंगा। दरोगा जी तुम कुछ बोलते क्यों? अरे भाई किशन तुम अपना मामला अपने आप सुलटो, हम तो जा रहे हैं अपने घर को। तुम देखो तुम्हें कैसे करना है। किशन हम भी चले भाई, तू देख लीजिए। तुमने सुलटो कुछ भी, यू तो आपन मार पे आ पड़ी, हम ही सुलटेंगे बस। अरे यू तो हमारी चाल ही, घर टपकने का तो बहाना है, तो हमें तेरा घेर कब जाना है और हम काम ही क्या करें? यू ही पाड़ा पड़ा है, रोज किसके क्या छीनना। आजा आजा ना। अरे हम भी तो नहीं बात देख रहे कि तू किस दिन अलगे मारता है। काट दूंगा। जवानों हमला करो। अब तो रुके विनाश का भारत चाहिए ऐसा एक कानून, कोई
संग